हेलो मित्रों, क्या हाल है। मैं नवीन कुमार, सभी को राम राम, जय महाकाल। हम इस क्लास में या इस वीडियो में हम हरियाणा जी की जो हमारी कहानी के रूम में है वो क्लास लेंगे। मैराथन वाली नहीं है ये, मैराथन की अब इससे अगले वाली डालूंगा मैं। तो हमने 1857 की क्रांति की थी 2 वीडियो में, अब तीसरी वाली देखो। क्या था कि तोसाम जो है ये हिसार में पड़ता था उस टाइम। तोसाम में 25 सितंबर को क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने क्या किया, वहां पे लूटपाट शुरू कर दी। और वहां पर एक तहसीलदार था, थानेदार था और कानूनगो था, इनका मर्डर कर दिया, इनकी हत्या कर दी। वैसे इनका नाम आएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका कानूनगो था जो, वो था खजान सिंह। और इसका तहसीलदार और थानेदार का और बता देता हूँ आपको मैं। तहसीलदार था भाई नंदपाल और थानेदार था प्यारेलाल। ठीक है, इन तीनों का मर्डर कर दिया क्रांतिकारियों ने। फिर क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने क्या किया, फिर हांसी पर आक्रमण करने की सोची भाई। तो हांसी पर आक्रमण करने की सोची तो कोर्टलैंड था वो बूढ़ा जनरल, ठीक है ना, इसने एक बार हांसी में इसको शहजादा आजिम खान के लिए एक भेजा था ना, वो उसका कप्तान कौन था, तो ये बाद में तो खुद गया था। तो वो यही है वो बूढ़ा जो फिरोजपुर से आया था। इसने क्या किया, इन जो क्रांतिकारी थे इनको हांसी में घुसने नहीं दिया। फिर क्या हुआ भाई, फिर ये हाजिमपुर या हाजमपुर, आजकल हाजमपुर बोलते हैं शायद, तो ये हांसी के पास है। यहाँ पर अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मुठभेड़ हो गया, युद्ध हो गया। तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, इस कुछ समय बाद ही फिरोजपुर की जो अंग्रेजों से विद्रोह रखा था जो सेना ने या पलटन ने, वो 10वीं पलटन थी जो फिरोजपुर की, वो और झज्जर का रिसाला का मतलब सेना होती है, वहां का राजा क्रांतिकारियों से मिल गया यहाँ पे तुम्हारा हाजिमपुर पे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, मिलके उसी टाइम जब ये हाजिमपुर में हार गए थे ना, तो उसी टाइम ये आ गए थे। झज्जर का रिसाला यानी झज्जर की सेना और फिरोजपुर की जो बटालियन थी 10वीं बटालियन, ये क्रांतिकारियों से मिल गई। तो क्रांतिकारियों का उत्साह होगा तेज कि हमारे पास तो सेना भी। तो उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने मंगवा हिसार के पास कोई गांव है वहां पे, और वहां का अंग्रेज था कप्तान पियर्सन, ठीक है, उसको भेज दिया। क्यों भेजा, देखो यहाँ पे तो हांसी पर आक्रमण किया तो कोर्टलैंड था, उसने हांसी पे जाने नहीं दिया। उसी समय फिरोजपुर की 10वीं बटालियन और झज्जर का रिसाला यानी झज्जर की सेना क्रांतिकारियों से मिल गई, तो क्रांतिकारियों की शक्ति होगी ज्यादा। तो ये बात अंग्रेजों को पता लगी कि वहां तो ऐसे ऐसे जो तुम्हारी फिरोजपुर की जो 10वीं बटालियन है और झज्जर का जो रिसाला है वो क्रांतिकारियों से मिल गए हैं, तो वो मजबूत हो गए। तो उन्होंने क्या किया, ये कप्तान पियर्सन को भेज दिया कि तुम जाओ उनको रोको, वो हिसार की तरफ बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे मंगवा कोई गांव है हिसार के पास, वहां पे अंग्रेजों का यानी कप्तान पियर्सन और क्रांतिकारियों का युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए। उसके बाद क्या हुआ भाई, यह भी तुम्हारा ये था शहजादा आजिम। फिर इसके बाद क्या हुआ, शहजादा आजिम ने फिर जमालपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से लड़ा। जमालपुर तुम्हारा हिसार से जब तुम हांसी से जब तुम तोसामा हो गए तब ये जमालपुर पड़ता है, ठीक है ना, जमालपुर। तो वहां पे क्या हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हो गया इसका, और शहजादा क्या हुआ, हार गया कि देखो ये पहले शहजादा कहां पे था, तुम्हारा हिसार में, हिसार से फिर कहां गया, तुम्हारा हांसी में, हांसी से फिर ये निचला नहीं डरा, निचला तो समझते हो कि हरियाणा वाले तो निचला ना डरना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिर तुम्हारा तोसाम आ गया, फिर तोसाम से भी फिर यहाँ पर आ गया तुम्हारा जमालपुर में अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध हुआ, ये हार गया, ठीक है, हार गया। तो ये क्या हुआ, अक्टूबर के पहले सप्ताह में नारनौल चला गया, ठीक है, नारनौल चला गया यहाँ पे। और ये जो शहजादा आजिम चलो हो गया। अब क्या हुआ, फिर नारनौल में युद्ध हुआ। देखो ये हिसार में था तो इसने गड़बड़ करी, यानी इसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, फिर हांसी में हुआ तो भी, और जमालपुर में हुआ तो भी। अब ये चलेगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में चला गया ये तुम्हारा नारनौल। फिर नारनौल में क्या हुआ, नारनौल में जो कर्नल जेरार्ड, ठीक है, कर्नल जेरार्ड सेना लेके गया था भाई नारनौल में इनसे युद्ध लड़ने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, करनाल नहीं भाई, नारनौल का, नारनौल का, करनाल बोल रहा हूं मैं। नारनौल में चला गया था ये अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में। तो नारनौल में कर्नल जेरार्ड को भेज दिया अंग्रेजों ने कि जाओ भाई ये क्रांतिकारी उछल कूद रहे हैं, इनको शांत करो, ठीक है, मारो पिटो इनको। तो क्या हुआ, 16 नवंबर को 12 बजे
नारनौल में, मैं करनाल बोल रहा था उसके लिए सॉरी भाई। नारनौल में नसीबपुर कोई गांव पड़ता है, जैसे नारनौल से तुम महेंद्रगढ़ की साइड जाओगे ना, मेन रोड से थोड़ा हटके है ये नसीबपुर, वहां पर 16 नवंबर को दोपहर के 12 बजे युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, क्या हुआ फिर, और उस युद्ध में जेरार्ड मारा गया, क्रांतिकारियों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी तो इसलिए कप्तान मारा गया कर्नल। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेजी सेना में थोड़ा भगदड़ मच गया। फिर यहाँ पे एक ये कोलफील्ड नाम का अधिकारी था अंग्रेजों का, उसने क्या किया, जो तोप थी जो अंग्रेजों के पास, उनको खुली छूट दे दी कि इन पर गोले फेंक दो। ठीक है, इनके खुली फायर का इसने आदेश दे दिया। तो जो सैनिक थे उन्होंने जो तोपखाने थे उनसे गोले फेंकने शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज जो सैनिक थे उनमें उत्साह होगा। और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में फिर शहजादा मुजिम आजिम, ये शहजादा मोहम्मद आजिम मारा गया भाई, और 2 बंदे और थे वो भी मारे गए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मारे गए, ये आजिम, ये तुम्हारा क्या है, आजिम मारा गया तो आंदोलनकारी थे उनका सांस टूट गया, तो भगदड़ मच गई तो ये तुम्हारा क्या है, नारनौल का जो युद्ध है वो अंग्रेज जीत गए भाई। अब क्या हुआ फिर आपको पता है कि जो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर दोबारा अधिकार हो गया था। और इसमें एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन बनेगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि हरियाणा में 1857 की क्रांति किस युद्ध के कारण समाप्त हुई थी, यानी जो क्रांति है वो बुझ गई थी, उसकी आग थी वो बुझ गई थी, तो वो थी नारनौल का युद्ध। ठीक है, नारनौल के युद्ध के बाद हरियाणा में क्रांति की जो आग थी वो बुझ गई थी। तो ये था तुम्हारा नारनौल का युद्ध, हुआ कब था, 16 नवंबर 1857 को भाई। अब एक दो और इम्पोर्टेंट बात है कि जो दिल्ली नगर निगम है उसमें 26,000 से क्रांतिकारी या लोग मारे गए थे। ये किसके अकॉर्डिंग थे, यानी किसके अनुसार थे, तो ये लोहारू का कोई नवाब था, उसके अनुसार दिल्ली निगम में 26,000 सैनिक मारे गए थे। तो ये तुम्हारे यहाँ पे क्रांति समाप्त होती है भाई। और अब मैं इसमें एक आपके लिखवा देता हूँ कि 1857 की क्रांति में हरियाणा में किसने क्रांतिकारी को नेतृत्व किया था। ये बहुत बार एक क्वेश्चन 100% आता है, ये तो वो पूछ लेंगे गुड़गांव से, क्योंकि गुड़गांव से तो कोई था नहीं नेतृत्व करने वाला। दर्ज से पूछ लेंगे, रेवाड़ी से पूछ लेंगे, तुम्हारा रोहतक से पूछ लेंगे, हिसार से पूछ लेंगे, हांसी से पूछ लेंगे, तो उसको आप नोट कर लो। और आपको पता 1857 क्रांति के बाद जो एक वायसराय जो पद था वो शुरू हो गया था तुम्हारा, और ये गवर्नर जनरल वाला समाप्त हो गया था, और जो कंपनी का शासन था वो खत्म हो गया था, वो सीधा महाराणा जो विक्टोरिया था उसके हाथों में शासन चला गया था। ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना ही इसमें। तो अब देखो वो नोट कर लो आप, मैं लिखवा देता हूँ आपको कहाँ तुम्हारा वो आता। देखो दिल्ली जो खास थी ये साफ कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है। अब इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका एक बात और है भाई, एक बात और रहेगी हमारी, जो गुड़गांव की जो क्रांति की ज्वाला थी उसको बुझाने के लिए कौन अंग्रेज अधिकारी गया था गुड़गांव, ये गया था तुम्हारा सावर्स था। ये 1500 सैनिक और एक तोपखाने की टुकड़ी लेके गया था ये तुम्हारा गुड़गांव की तरफ, ठीक है। क्योंकि इसने ताता टोपे क्या ये तुम्हारा जो मंगल नायक क्या है यार, ये जो ये है आपका रेवाड़ी वाला, क्या नाम उसका, मैं याद नहीं भूल गया यार अभी, उसका नाम था भाई राव तुलाराम, इसको हराने के लिए गया था। देखो गुड़गांव में गया था सावर्स, ठीक है, गुड़गांव में क्रांति बुझाने के लिए ये 1500 सैनिक ले गया था और एक तोपखाना, ठीक है, तोपखाना। इन रेवाड़ी पे भी आक्रमण किया था, ये तुलाराम था ना हमारा, राव तुलाराम, ठीक है, ये तो राव तुलाराम ये हमारा नारनौल के युद्ध में भी था, ठीक है। फिर ये अफगानिस्तान ऐसे भाग गया था, इसको बाद में बताएंगे। तो ये था, तो गुड़गांव की जो क्रांति थी उसको आग बुझाने के लिए ये गया था तुम्हारा, ठीक है। फिर इसने जजर पे भी आक्रमण किया था, जो नवाब था ना एक अब्दुल रहमान, उस पर भी आक्रमण किया था इसने, तो वो इतना जरूरी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जब भी जितना भी मैंने बताया है उसमें तोसाम पर अधिकार कर लिया था, ये तहसीलदार और कानून को ये मार दिए थे, ठीक है। और फिर तुम्हारा जमालपुर का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें इंपॉर्टेंट है नारनौल का युद्ध, और इस नारनौल के युद्ध के कारण ही हरियाणा में 1857 की क्रांति की आग थी वो बुझ गई थी। इसमें मारा गया कौन था, जेरार्ड था, जो अंग्रेज सेना अधिकारी था ये।
और फिर कोई एक कोलफील्ड था, उसने तोपखानों की अनुमति दे दी कि इनको मारो। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ले लो, क्रांति का नेतृत्व कहाँ पे किसने किया था। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता भाई, मैं पहले कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ। लिखो भाई इसका, दिल्ली थी जो दिल्ली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, दिल्ली खास। ठीक है, हाँ कर लो कर लो, ठीक है ठीक है। दिल्ली खास में था बहादुर शाह भाई, बहादुर शाह है ना, ये मुगल लास्ट, बहादुर, बहादुर शाह, बहादुर शाह। ठीक है, सामंत सामंत लिख लो या मत लिखो, छोड़ो, ये आएगा दिल्ली या दिल्ली खास में किसने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह ने। दूसरा लिखो, देखो सोनीपत है, उसमें किसी ने नेतृत्व नहीं किया, सोनीपत में, सोनीपत में कोई नेता नहीं था भाई, नेता नहीं। ठीक है, अब देखो फिर है तुम्हारा गुड़गांव में, गुड़गांव में भी कोई नेता नहीं था भाई, नेता, नेता नहीं। ठीक है, वहां की आम जनता ने साथ दिया था। अब मेवात में, मेवात में देखो मैंने वैसे बता रखे भाई, मेवात में कौन था, ये था तुम्हारा, बेटा क्यों बंद कर रहे हो, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन था भाई। मेवात में क्रांतिकारी नेतृत्व किसने किया था, सदरुद्दीन ने। ठीक है, और ये कौन था, किसान था, वैसे तो मेन रूप से किसान था ये। आगे देखो, अब अहीरवाल में पूछ ले तो अहीरवाल में तो राव तुलाराम जी और गोपाल देव थे ना, उसका भाई वो थे। ठीक है, लिखो उसमें अहीरवाल में कौन थे, अहीरवाल, अहीरवाल तो तुलाराम जी। ठीक है, और पलवल में देखो भाई, पलवल में शायद मैंने आपको बताया नहीं, पलवल, पलवल में नेतृत्व किया था गफूर अली ने, गफूर अली। ठीक है, और ये गफूर अली था व्यापारी था, वो बिजनेसमैन था, व्यापारी। ठीक है, और भाई इसमें पलवल में एक हरसुख राय था, हरसुख राय, हरसुख राय ये था तुम्हारा किसान, इसने भी क्या था भाई, नेतृत्व, किसान था। ठीक है, लिखाई समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आप लिख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब फरीदाबाद में, फरीदाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है क्या यहाँ पे, लिख देता हूं, फरीदाबाद, फरीदाबाद, यहाँ पे था कोई दानू, दानू सिंह, दानू सिंह, ये भी किसान था भाई, क्या था ये, किसान था। बल्लभगढ़ में आपको बताता नारसिंह, राजा नारसिंह, और नारसिंह स्टेडियम भी है वो फरीदाबाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारसिंह स्टेडियम कहाँ पे, तो पलवल, या ये तुम्हारा क्या है, पलवल नहीं, क्या तुम्हारा ये बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ नहीं है वो, फरीदाबाद में है नारसिंह स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट का ग्राउंड है वो नारसिंह स्टेडियम। ठीक है, आजकल तो नहीं होती उसमें क्रिकेट मैच, लास्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही हुआ था शायद मैच, उसके बाद तो कोई मैच नहीं हुआ है। ठीक है, ये नारसिंह क्या था, मुख्य सामंत। ठीक है, राजा था ये। फरुखनगर में आपको बताया था अहमद अली ने नेतृत्व किया था, किसने किया था, फरुखनगर में अहमद अली ने। फरुखनगर, फरुखनगर में अहमद अली ने, अहमद अली ने नेतृत्व किया था भाई क्रांति का। ठीक है, वैसे तो ये मिले हुए थे अंग्रेजों से भी। और एक था फरुखनगर गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद। ठीक है भाई, इन दो आदमियों ने किया था भाई। और ये गुलाम मोहम्मद था, सरकारी कर्मचारी था भाई, ये सरकारी कर्मचारी। ठीक है भाई,
अब देखो आई बात समझ में। अब है तुम्हारा रुकनोरा पटौदी में। पटौदी में मैंने बता रहा अकबर अली था तुम्हारा। अकबर अली, अकबर अली पटौदी में। देखो क्या, पटौदी, पटौदी में अकबर अली, अकबर अली, नली नहीं भाई अली, अकबर अली ने क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे है तुम्हारा पानीपत। पानीपत में मैंने बताया था आपका वो बू अली कलंदर मस्जिद का जो बड़ा इमाम था उसने किया था। लिख लो, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। इनमें से जितने भी लिखा रहा हूँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व तो किसने कहां पे किया था, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। चिन्ह नोट करके लिख लो भाई। पानीपत में किसने किया था? पानीपत में लिखो उसका नाम, इमाम अली कलंदर, इमाम अली कलंदर, अली कलंदर, अली कलंदर ने, ठीक है। ये मौलवी था, ठीक है, मुल्ला था। करनाल में देखो किसी ने नेतृत्व नहीं किया, लिख लेना ये। जलमाना में करनाल और जलमाना, ये कोई जगह होगी भाई, मैंने तो पहली बार सुनी है जलमाना, ठीक है। यहां पे क्रांति का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया भाई। और थानेसर और लाडवा, इनमें इसमें भी इन स्थानों पर भी थानेसर, थानेसर और लाडवा, यहां भी इन चारों पे किसी ने क्रांति का नेतृत्व नहीं किया, आम जनता ने वैसे ही भाग लिया था भाई। आगे देखो खरखोदा, ये खरखोदा है ना, मैंने बताया था एक बार आपको। खरखोदा ये बाकी लुधियाना चला गया था, इसका जो नेतृत्व कर रहा था ना खरखोदा को, वहां पर फिर फांसी दे दी गई थी, वही है ये खरखोदा। रोहतक में पड़ता है ना खरखोदा, खरखोदा। और यहाँ पे शायद वो भी है भाई तुम्हारी एमएलए की विधानसभा की आरक्षित सीट भी है ये खरखोदा। ये था बिरा विशारत खा, ठीक है, इसने नेतृत्व किया था भाई। नूर, नूर विरासत विशारत खा था क्या ये ना, नूर अहमद अलग था वो। अगला देखो सांपला में, सांपला में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सांपला, सांपला भी है ना प्रसिद्ध सर छोटू राम जी के कारण। सांपला में क्या था भाई? साबरखा, साबरखा, ठीक है, साबरखा ये किसान था भाई। अब दुजाना, दुजाना है ना, दुजाना, ये बेरी से 5-7 किलोमीटर पड़ता है भाई तुम्हारा। जब हम जाते हैं ना रोहतक से रेवाड़ी वाला जो हाईवे है उसके ऊपर पड़ता है, उसके थोड़ा अंदर। और बेरी से हम जब उस हाईवे की साइड जाते हैं ना तब पड़ता है दुजाना। यहाँ से दुजाना से गायकार भी था ना तुम्हारा रागनी का, क्या नाम था उसका, सुनील दुजानिया, तो वो दुजाना गांव ये है, ठीक है। यहाँ पे नेतृत्व किया था भाई दुजाना में अली हसन ने, हसन अली ने, हसन, हसन अली, हसन अली ने किया था भाई। ये भी मुख्य सामंत था। अब दादरी है, दादरी से लिखो, दादरी, यहां से क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया था भाई? बहादुर जंग ने, बहादुर जंग ने। झज्जर से लिख देता हूं, यहां आ जाएगा समझ। झज्जर, झज्जर से किसने किया था भाई नेतृत्व? झज्जर से किया था अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, ठीक है भाई, दिख रहा होगा अब्दुल रहमान झज्जर से। और एक आदमी और था अब्दुल समद, ठीक है। झज्जर से एक तो अब्दुल रहमान ने किया था और झज्जर से एक और है, उसका नाम लिख देता हूं मैं, अब्दुस, अब्दुस समद। ये कौन था भाई? ये सामंत था भाई, ठीक है। और ये झज्जर नवाब का जनरल था भाई, झज्जर नवाब का जनरल,
जनरल था भाई, ये अधिकारी था, ये जजर नवाब का। अब देखो, अब हिसार में आ जाओ। हिसार में किसने किया था भाई तुम्हारा? हिसार या तुम्हारा भट्टू में, भट्टू का था ना वो तुम्हारा पेट्रोल अधिकारी भट्टू, भट्टू या हिसार आ जाए। हिसार तो था तुम्हारा ये आसिम था कि आजिम था? ये आजिम, शहजादा मोहम्मद आजिम। तो भट्टू या हिसार से आ जाए तो शहजादा मोहम्मद आजिम बेग, आजिम बेग। इसकी वाइफ को भी बंदी बना लिया था ना, और यही था जो नारनौल के युद्ध में मारा गया था। हाथी से मैंने बताया था आपको, हाथी से कौन था? ये था तुम्हारा हुकुमचंद, हुकुमचंद, जैन लगा लो या हुकुमचंद लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। और रानिया से मैंने बताया था आपका नूर मोहम्मद खां, ठीक है। रानिया से कौन था? नूर मोहम्मद खां, लिख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक 100% आएगा। रानिया से, रानिया से कहा आएगा? नूर मोहम्मद या मोहम्मद खां, ठीक है, ये आएगा। और लोहारू से देखो भाई, लोहारू, लोहारू ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। लोहारू पिलानी साइड जाओगे ना तब पड़ता है, ये डिगावा से आगे लोहारू। अभी भी किला है एक वो, लेकिन वो अब जर्जर हालत में है, ठीक है। लोहारू से पड़ता है अमीनुद्दीन, अमीनुद्दीन, ठीक है, अमीनुद्दीन मुख्य सामंत था। इसी के अकॉर्डिंग आता कि दिल्ली निगम में 26,000 क्रांतिकारी मारे गए थे। अब अंबाला ले लो, अंबाला में कोई नेता नहीं था भाई, ठीक है। अंबाला में तो सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह किया था, तो अंबाला में कोई नेता नहीं था। अब रोपड़ में आता था, रोपड़, रोपड़ में किसने किया था? ये बहुत डीपली क्वेश्चन है भाई, ये सारे करवा दिए मैंने आपको। रोपड़ में था भाई मोहन सिंह, नौकर था एक कोई, मोहन सिंह, ठीक है। और इसकी पदवी पे थे, नौकर था एक, सर्वेंट था ये अंग्रेजों का। और जगाधरी जो पड़ती है तुम्हारी, जगाधरी कहां पड़ती है? जगाधरी तुम्हारी यमुनानगर में पड़ती है ना। यहाँ कोई नेता नहीं था भाई, कोई नेता नहीं था। ये था भाई तुम्हारा 1857 की क्रांति। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो मैंने करवा रखा है उससे बाहर नहीं जाएगा भाई, सीधी सी बात है। ये बहुत ज्यादा डीपली करवा दिया मैंने, और डीपली भी करवा सकता हूं मैं, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको ये जो सीईटी का है या एस्टेट का है, ये आपको क्वालिफाई करना है, और इसमें थोड़े अच्छे नंबर भी लेने हैं, क्योंकि 10 गुना बुलाएंगे जब वैकेंसी आएंगी तो उनका फिर रिटर्न होगा वो, ठीक है। तो अभी ये कर लो, टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है भाई, कमी है, और फिर इससे भी और ज्यादा डीपली करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये होगा तुम्हारा कहानी के रूप में। अब मैं एक मैराथन के रूप में बनाऊंगा आपकी, वो मैं बनाऊंगा विभिन्न शहरों के उपनाम क्या है, या किसी जिले का उपनाम क्या है। वो 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, उसमें से एक पूछा जाता है। तो इस तरह से देखो, एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति में से आएगा तो 100% इसी में से आएगा। दूसरा मैंने मैराथन में करा था तुम्हारा भौगोलिक स्थिति, उसमें से 1-2 बात मैंने ठीक करवानी है, कि जैसे हरियाणा की जो सीमाएं हैं, ठीक है, वो 5 राज्यों से लगती है, क्योंकि मैंने उत्तराखंड आपका मना किया था, लेकिन उत्तराखंड की लगती है भाई, वो एसएससी मानते HSSC मानती है। हरियाणा जो कमीशन है ये मानता है, वो यमुनानगर की लगती है 11 किलोमीटर की तुम्हारी उत्तराखंड से। तो वो भी मैं आज जब मैराथन की करवाऊंगा तो उसमें आपको चेंज करवा दूंगा, ठीक है। और आप अभी ये क्लास देख रहे हो तो इसमें आप वैसे ही ठीक कर लेना, ठीक है। तो सभी को राम राम, हर जोर लगा दो मित्रों। देखो यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं क्लास में कोई टाइम वेस्ट नहीं करता ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए या आलतू फालतू या एक्स्ट्रा भाई ये बातें करके। भाई जो बात है वो मैं बता देता हूँ। अब जिसको अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब भी बढ़वाना और ये देख लेना, और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और 3 बज गए हैं, अब मैंने और कुछ क्लास भी करवानी है, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।